नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद के वाराणसी जिला जज के 11 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती की सुनवाई के दूसरे दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद परिसर में एएसआई द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में अपना मजबूत संदेह व्यक्त किया। लाइव लॉ के मुताबिक इस दौरान एएसजीआई द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण की सटीक पद्धति को समझाने में विफल रहने के बाद चीफ जस्टिस की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की। हालांकि एएसजीआई ने पीठ को यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वो वाराणसी न्यायालय के आदेश के अनुसार संरचना की कोई नुकसान पहुंचाए बिना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार पद्धति का उपयोग करेगा, लेकिन पीठ आश्वस्त नहीं थी। लाइव लॉ के मुताबिक नतीजतन मुख्य न्यायाधीश ने एएसजीआई को निर्देश दिया है कि वो प्रस्तावित सर्वेक्षण की संरचना और विवरण बताते हुए एक हलफनामे के साथ आज शाम 4:30 बजे तक वाराणसी से एक एएसआई अधिकारी को अदालत में बुलाएं। अदालत ने वाराणसी कोर्ट के विवादित आदेश का पालन करते हुए कहा कि हिंदू उपासकों के आवेदन और वाराणसी न्यायालय के आदेश में ये नहीं बताया गया है कि एएसआई द्वारा खुदाई कैसे की जाएगी। तर्क के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप मशीनों आदि का उपयोग करेंगे, लेकिन खुदाई का मतलब खुदाई है। यदि कोई बड़ा पत्थर है तो आप इसे हटा देंगे और इसे वापस नहीं रखेंगे। वीडियोग्राफी करवाएं या बयान दें कि संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव किया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। स्पीकर ने कहा कि वो इस पर बहस की तारीख और अन्य शेड्यूल जल्द ही तय करके बताएंगे। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने पीएम मोदी को बुलाकर मणिपुर पर बयान की मांग की। इस पर शोर शराबा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे जब सदन लौटा तो राज्यसभा में फिर शोर शराबा हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले गौरव गोगोई के अलावा तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। आज संसद में बीजेपी के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो विपक्ष इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगा। इसको लेकर टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि सच खुलकर सामने आ गया है। ये छोटी क्लिप देखें जहां बीजेपी ने राज्यसभा में मोदी मोदी चिल्लाना शुरू किया, वहीं बाकी सदन ने इंडिया इंडिया का नारा लगाया। आज ये आधिकारिक तौर पर साफ हो गया है कि 2024 एक लड़ाई है जिसे मोदी बनाम इंडिया कहा जा रहा है। साकेत गोखले ने कहा कि इंडिया ने पहले भी अत्याचारियों को हराया है, इंडिया ही जीतेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के नेताओं, मुख्यमंत्रियों और मंत्री के अलावा पीएम मोदी के द्वारा इंडिया को निशाना बनाने पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमसे लड़ाई लड़ते लड़ते आज बीजेपी इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो प्रधानमंत्री इंडिया को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। आपकी लड़ाई हमसे थी मोदी जी, आप तो इंडिया से लड़ने लगे, जबकि आप जानते हैं कि इंडिया से कोई जीत नहीं सकता है। ये शर्मनाक है और ये बात साबित करता है कि टूल किट टोल के लिए खुद मोदी जी ही बनाते हैं। मणिपुर में पिछले दिनों 2 महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाने के मामले में ने अब तूल पकड़ लिया है। संसद में इसी बात को लेकर कई दिनों से जोरदार हंगामा चल रहा है और अब स्थिति भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच चुकी है। वहीं अब मणिपुर में 2 महिलाओं को सड़कों पर न्यूड परेड कराने के मामले में अमेरिका की एंट्री हो गई है। जो बाइडेन सरकार की ओर से कहा गया है कि वीडियो से अमेरिका स्तब्ध और भयभीत है और पीड़िताओं के लिए न्याय पाने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं पर इस चरम हमले के वीडियो से हम स्तब्ध और भयभीत हैं। हम लिंग आधारित हिंसा के इस कृत्य से बचे लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस दिन हमें आतंकवादी कहते हैं, उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री हमें चिट्ठी लिखते हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने पत्र लिखकर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में कांग्रेस और सभी दलों से सहयोग मांगा था। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है कि जिस दिन पीएम मोदी हमारी तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं, गृह मंत्री विपक्षी दलों से सहयोग मांगने के लिए पत्र लिखते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच अंतर वर्षों से मौजूद था, लेकिन अब हम सरकार में भी अंतर देख सकते हैं। बता दें, अमित शाह ने अपने पत्र में लिखा था कि विपक्ष मणिपुर पर सरकार से बयान की मांग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार से बयान नहीं, पूरी चर्चा के लिए तैयार है।
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि राज्यसभा में माइक बंद करके उनका अपमान किया गया है। कांग्रेस ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है और सदन की कार्रवाई का वीडियो शेयर किया है। खड़गे ने कहा है कि मैंने मंगलवार को उपसभापति से बोलने की इजाजत मांगी तो मुझे दी गई। आमतौर पर हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं मिल पाती है। खड़गे वीडियो में बोलते हैं, जब इजाजत मिली तो मैं ये सोचकर उठा था कि मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने मुद्दों को सदन के सामने रख रहा हूँ। मैं बोल रहा था, मेरा माइक अचानक बंद कर दिया गया। मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी गई है। मेरा अपमान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। सभापति ने सुनते ही कहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद सदन में सत्ता दल और विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सदन में मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री की ओर से भी इंडिया नाम पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि अपने बुरे अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन महज नाम बदलकर इंडिया कर लेने से लोगों की यादों से पिछला किया कुछ नहीं मिटेगा। हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि वो इस प्रोपेगेंडा को समझ ले और इस नए लेबल के साथ पुराने उत्पाद को उसी तरह खारिज कर दे। हालांकि इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लगता है तीर निशाने पर लगा है, तकलीफ बहुत हो रही है। बता दें, अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि उन्हें जनता ने चुना है। उन्होंने कहा, मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं। अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक प्रदेश के सीएम हैं। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पहली जिम्मेदारी मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है। किसी ने अभी तक मुझसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई एनडीए में केवल 3 मजबूत पार्टियां हैं। बाकी पार्टियां कहां हैं? कुछ पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं, उनको दिए एक साक्षात्कार में ठाकरे ने मणिपुर में जातीय संघर्ष को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी राज्य का दौरा करने के लिए भी तैयार नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जो 2021-22 की तुलना से 247% अधिक है। एक लिखित जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, काम करने की इच्छा नहीं होना, परिवार के ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाना या मृत्यु जैसे कारणों से नाम हटाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 1,49,51,247 श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए थे। सबसे अधिक कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रद्द किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में करीब 5,000% की वृद्धि के साथ बंगाल में 83,36,000 मनरेगा कार्ड रद्द किए गए हैं। केंद्र ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार के फैसले को 11 जुलाई को गलत ठहराया था। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। बता दें, मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि आलोचकों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसे एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।